हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर हॉस्टल क्लासेज। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड जो इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं उनको बनाना सीखेंगे, किस तरीके से बनते हैं। इसमें जो भी कन्फ्यूजन होता है, यानी कि 90 प्लस टीटा 90 माइनस टीटा 270 प्लस टीटा 270 माइनस टीटा, उसका प्लस माइनस टीटा का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको अच्छे से समझाया जाएगा। एंड इसके साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो तो अपन कराएंगे ही कराएंगे, बट इसको थोड़ा इस तरीके से समझेंगे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट में 9th-10th वाले वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक का नाम है वो है त्रिकोणमिति। दिख रहा है ना क्लियर? त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब हो गया त्रिभुज, सीधे ही अपने को ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाती मैथ में। मिति का मतलब हो गया मापन। मापन यानी कि त्रिभुजों का मापन जिस अध्याय में किया जाएगा उसको अपन त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिभुजों के मापन के लिए अब त्रिभुजों में क्या होते हैं, त्रिभुजों में मापन और कोण, ये यानी कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज और मापन, त्रिभुजों का मापन होता है। इनडायरेक्टली रूप से अपन कहें तो त्रिभुजों के मापन जिस अध्याय में किया जाएगा उसको त्रिकोणमिति कहेंगे। अब त्रिभुज में क्या होता है, 3 कोण होते हैं और इनके तीनों कोणों के मापन किया जाएगा। अब कोण क्या होता है उसके लिए अपने को उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि कोण क्या होता है। तो ये दो किरण होते हैं, इनके झुकाव से जो अपने पर रिजल्ट परिणाम प्राप्त होगा, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि दो किरणें जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं और उनके झुकाव से जो अपने पर परिमाण प्राप्त होता है उसको अपन कोण को बोलते हैं। यानी कि कोण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चारों क्या है, कोण है। इसको अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा बोल सकते हैं अपन। ये चारों ही कोण है और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बेसिक चीज़ ये हो गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ये तो कोण हो गया और इसका अर्थ हो गया त्रिकोणमिति होती क्या है। बेसिक हिंदी में अगर अपन बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है त्रिकोणमिति की और किस तरीके से अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। नाउ अब अपन बात करते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, नॉर्मली जो इसमें यूज आएगा वो कोण बताएंगे अपन, ऐसा नहीं है कि सारे कोणों को डिफाइन करेंगे। ये एक रेखा है, किरण है जिसे अपन बोल सकते हैं, और ये एक रेखा है। अगर अपन ऊपर की साइड जाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, अपनी घड़ी इस तरीके से चलती है ना, अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज जाए यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी अपनी जैसे यहाँ पे 5 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ 15, 20 इस तरीके से चलती है घड़ी अपनी। तो इसके एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में जाएँ तो इस कोण को अपन धनात्मक कोण बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। नाउ अगर इसी रेखा पे अपन नीचे की तरफ जाएँ, ये कोण है, ये भी एक कोण है, नेगेटिव दिशा में जाएँ यानी कि क्लॉकवाइज जाएँ तो ये हो जाएगा अपना नेगेटिव एंगल। ये चीज़ें समझ में आ गई। ये हो जाता है पॉजिटिव एंगल, ये हो जाता है नेगेटिव एंगल घड़ी की दिशा में, यानी कि वामावर्त हो गया इधर की साइड में, ये दक्षिणावर्त हो गया घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं अपन कोणों के मापन। तो इसका कोणों का मापन किस तरीके से किया जाता है, डिग्री में और 180 में जो अपन मापते हैं ना, तो एक तो होता है डिग्री में, एक होता है रेडियन में, एक होता है ग्रेड में। तीनों के बारे में बात करते हैं अपन। देखो 180 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। पाई रेडियन बोलते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, 2 समकोण के बराबर बोल देते हैं, 2 समकोण वर्ग के बराबर होता है। और 1 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, 180 क्योंकि डिग्री इधर ही रह जाएगा। एंड एक जो डिग्री के साथ साथ में 1 डिग्री बराबर होती है 60 सेकंड के बराबर। 1 डिग्री 60 सेकंड के बराबर होती है, इसको वो 60 मिनट के बराबर होती है। और 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड के बराबर, 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड के बराबर, ये चीज़ें पता होगा। और एक समकोण बराबर होता है, यानी कि एक समकोण जो होता है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। एक समकोण होता है वो 100 ग्रेड, अपन इसको जी लिखते हैं यहाँ पे, 100 ग्रेड के बराबर होता है एक समकोण हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ में बात करें अपन, एक समकोण यानी कि पाई/2 हो जाएगा, पाई/2 या फिर 90 बोल देंगे इसको, 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन में, और 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड। अब इसमें ग्रेड में क्या होता है, 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट के। अब इसमें ग्रेड में मिनट होती है वो 100 में होती है, ना कि 60 में। यहाँ पे अपने 60 नॉर्मली यूज़ करते हैं तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, या फिर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पे जो 1 मिनट होती है वो भी 60 ना होकर के क्या हो जाती है, 100 सेकंड के बराबर होती है। 100 सेकंड, इसको अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। 1 मिनट, ये ध्यान रखना, 1 मिनट है, 1 मिनट बोलेंगे इसको अपन, मिनट। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या यार, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे 1 डिग्री बराबर 100 मिनट हो जाती है, इसमें ग्रेड में होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो 1 मिनट होगी वो भी 60 ना होकर के क्या हो जाएगी, 100 सेकंड के बराबर हो जाएगी। 100 सेकंड के बराबर, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये सेकंड का है, ये सेकंड, और ये डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाती है।
ना अब बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में, क्वेश्चन नहीं वो सॉरी इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में। स्टैंडर्ड जो अपनी सारणी है जिसमें अपन साइन कोस टेन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या फिर जिनको याद है वो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो याद कर लेना। एंड याद करने के साथ साथ में उनको थोड़ा ये है कि प्रैक्टिस में जितना करोगे उतना ही आप माइंड में आते रहेंगे, ये क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएंगे। एंड इस सारणी से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे हमारे पास में अगर वृत्त की त्रिज्या आर दे रखी है, आर त्रिज्या दे रखी है, और आर त्रिज्या होने के साथ साथ में हमारे पास में थीटा रेडियन में दे रखा है। थीटा क्या किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, दिख रहा है। थीटा अगर हमारे पास में रेडियन में दे रखा है, और अगर अपने को पूछ ले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बोले तो अपन एल बोलते हैं इसको, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये किस तरीके से डिफाइन होता है, ये हमारे पास में वृत्त है एंड ये हमारे पास में आर त्रिज्या हो गई, ये भी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आर हो गई, ये थीटा हो जाएगा, और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये चाप की लंबाई एल कहलाती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर थीटा अपॉन आर हो जाता है, एल बराबर थीटा अपॉन आर हो जाता है, वो सॉरी थीटा बराबर एल अपॉन आर हो जाता है, यानी कि थीटा बराबर हो जाता है वो एल अपॉन आर हो जाता है, और इसको अपन एल बराबर बोल देंगे आर थीटा, आर थीटा। और ये इसका ध्यान रखना, थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। एंड इसके साथ साथ में अब अगर आप बात करें अपन, इसको एक बार नोट कर लेना, पढ़ना चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लेते हैं इसी के साथ में, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस में अपन क्या बोलते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज के कोण, एक कोण 90 डिग्री का होता है, फिक्स होता है, एंड एक कोण अपन इमेज करके चलते हैं कि कौन सा कोण लेना है कौन सा नहीं लेना, वो अपने हिसाब से आधार लंब और कर्ण तीनों के हिसाब से अपन निकालते हैं, तो अपने पाइथागोरस प्रमेय निकलती है। एंड इसके साथ साथ में अपन आधार और लंब को क्या है चेंज कर सकते हैं, कोई भी आधार ले सकते हैं और कोई भी लंब ले सकते हैं अपन। देखो हमारे पास में ये एक त्रिभुज होता है, ये एक त्रिभुज है, तो ये अगर थीटा है हमारे पास, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाती है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाती है, और ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, ये हो जाती है बेस यानी कि आधार हो जाती है, और ये हो जाती है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, इसे बोलते हैं अपन। और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का ही होता है, हमेशा इसका ध्यान रखना। और हमारे पास में जो पाइथागोरस प्रमेय है वो पाइथागोरस प्रमेय है वो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और इसको अपन देखो याद करने का, इसको हिंदी में याद रख लेना चाहे तो। और जो हमारे पास में साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के जो अनुपात होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ये तो हो गए पाइथागोरस प्रमेय। एंड इससे अपन देखो सारी चीज़ें निकालते हैं। साइन थीटा बराबर हमारे पास में क्या होता है वो देखते हैं अभी अपन। साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास में लंब बटे कर्ण। देखो इसको याद करने का एक तरीका ये है कि अपन लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का ये अपना फॉर्मूला होता है। वैसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है। एंड इंग्लिश वालों के लिए एक बेसिक इसी की तरीके से ये PBH यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। यही लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये दोनों एक ही फॉर्मूले। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारे पास में, लंब बटे कर्ण हो जाता है, लंब बटे कर्ण। और साइन थीटा के साथ साथ में कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको ध्यान रखना है। सारे फॉर्मूले इन्हीं से बनते जाएंगे। अब देखना आप जितने भी फॉर्मूले हमारे पास में त्रिकोणमिति में होते हैं, जितने आपको याद हैं, जितने आपको याद नहीं है और जितने यहाँ पे कराए जाएंगे, वो सारे फॉर्मूले इसी बेसिस पे जाएंगे, यानी कि एक त्रिभुज के आधार पर ही सारे फॉर्मूले बनाए जाएंगे। देखते रहना बस आप। ये कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा बराबर हो जाता है हमारे पास में लंब बटे आधार। ये कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। कॉस थीटा के साथ साथ में टेन थीटा हो गया, टेन थीटा के साथ साथ में हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाता है हमारे पास में। यहाँ पे कॉट थीटा देखोगे आधार बटे कर्ण, देखो इसमें देखो आधार बटे लंब हो गया, सॉरी आधार बटे कर्ण नहीं, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब के साथ साथ में सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास में कर्ण बटे आधार। नहीं दिख रहा क्या, देखो मैं कैमरे को इधर कर देता हूँ। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। एंड कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसका मतलब कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब अपन देखो यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। ये तो हो गया अपने पास में
जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 के 6 होते हैं, ना तो इनमें से एक कम होता है ना एक ज़्यादा होता है। ये फिक्स अनुपात हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये 6 के अनुपात याद रखने हैं आपको। 6 अनुपातों से ही अपने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। वो देखते हैं क्या है। अब अगर आप देख पा रहे हो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है एंड कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करें, यानी कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये लंब बटे कर्ण है और ये कर्ण बटे लंब है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लंब बटे कर्ण हो गया और कर्ण बटे लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से कॉस थीटा, देखो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला अब देखो निकल के आ रहे हैं, इन्हीं से निकल के आएंगे, अब वो देखना। दूसरा फॉर्मूला है, ये पहला हो गया। दूसरा ध्यान रखो, कॉस थीटा डॉट में सेक थीटा, देखो कॉस थीटा डॉट में क्या है, सेक थीटा है चल रहा है, बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। आधार बटे कर्ण और ये कर्ण बटे आधार है, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा डॉट में कॉट थीटा, टेन थीटा डॉट में कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 फॉर्मूले ये निकल के आ गए, ध्यान रखना, तीनों फॉर्मूले को याद रख लेना। एंड टेन थीटा बराबर क्या होता है, अब इस चीज़ को भी ध्यान रखो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नहीं दिख रहा, देखो टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, वैसे तो अपने पास में टेन थीटा बराबर देखो ये लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार हो जाता है। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन थीटा को देखें अपन तो लंब बटे क्या हो रहा है, कर्ण हो रहा है, लंब बटे कर्ण हो रहा है। एंड कॉस थीटा बराबर क्या हो रहा है, आधार बटे कर्ण हो रहा है, आधार बटे कर्ण हो रहा है। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, लंब बटे आधार आ जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ना हमारे पास में टेन थीटा के साथ साथ में अगर बात करें अपन कॉट थीटा की, देखो इधर देखो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर देखें अपन, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, यानी कि कॉस, अब देखो ये तो होता है आधार बटे लंब हो गया अपने पास में, आधार बटे लंब। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो नीचे भी अपने पास में दूसरा फॉर्मूला है, लंब बटे कर्ण के रूप में आना चाहिए, तो लंब बटे कर्ण में क्या आ जाता है, साइन थीटा अपॉन वो साइन थीटा आ जाता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण से यहाँ पे कर्ण कैंसिल हो जाएगा और आधार बटे लंब बच जाएगा अपने पास में, जो कि क्या है, कॉट का फॉर्मूला है। ना अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ, इन फॉर्मूले को आप ध्यान रखना। आप देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये 6 के 6 अनुपात याद रखने चाहिए आपको। 3 फॉर्मूले ये हैं, साइन थीटा बराबर साइन वो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 5 के 5 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट अपन बनाना सीखते हैं कि फॉर्मूले बनते किस तरीके से हैं सारे के सारे। अपने को इसमें त्रिभुज का बस ध्यान रखना है कि त्रिभुज अपने पास में जो भी है उसको एक बार बना लिया है, मिटाना नहीं है इसको, एंड इसी से सारे के सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे। एंड इस पाइथागोरस प्रमेय को हटा देता हूँ, ये आपको याद हो गई होगी, वैसे तो याद रहती है लगभग सबको, बट अब देखो ये कैमरे को थोड़ा ऊपर किया जा रहा है, हाँ। अब देखो हमारे पास में जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले आप ये त्रिभुज देख पा रहे हो आप, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा क्यों हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो ये तो 90 हो ही गया। अब इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 90 आएगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया, इसको मिटा रहा हूँ मैं। चलो इसको दोबारा से ही बना देता हूँ अच्छे से एक बार। देखो ये दोबारा से मैंने बना दिया है, थोड़ा इसको आप ध्यान रखना। अभी इससे अपन सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे। देखो अब बात करते हैं अपन, ये थीटा है तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, और ये 90 माइनस थीटा है। अब देखो हम थीटा अगर ये लेके चलें, साइन थीटा बराबर साइन थीटा, अगर ये लेके चलें तो साइन थीटा लंब बटे, देखो पहले तो इसका याद रखो कि लाल बटे कक्का से अपने पास में फॉर्मूला साइन का क्या होता है, लाल बटे कक्का से अपने पास में लंब बटे कर्ण हो जाता है। अब हम ले रहे हैं थीटा ले रहे हैं इसको, तो लंब क्या हो जाएगा इसमें ये लंब हो जाएगा अपने पास में ये वाली चीज़, इसको अपन बोल देते हैं बी, और ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा एच। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा क्या है, थीटा का ही रोल प्ले कर रहा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया हमारे पास में, आप देखो लंब हो गया ये बी अपॉन एच हो गया हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया। अब देखो b अपॉन एच इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए b अपॉन एच हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, लंब तो ये हो जाएगी अपने पास में, और ये क्या है आधार, इसके लिए ये आधार है।
तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है हमारे पास में थीटा के लिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से समझ में आ गया ना, 90 माइनस थीटा के लिए तो बी अपॉन एच क्या है, साइन थीटा है 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। ये अगर इसको पूरे को थीटा मान के चलें अपन तो ये साइन थीटा बराबर बी अपॉन एच है। लेकिन अगर इसको हटा दें और इसको अगर देखें अपन इस वाली चीज़ को ना, हमारे पास में कॉस थीटा बराबर क्या है, थीटा के लिए बी अपॉन एच कॉस थीटा के लिए बी अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और देखो दूसरे फॉर्मूले में बात करते हैं अपन, कॉस थीटा के लिए अपन बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस इस थीटा को रहने दो अभी, कॉस थीटा हमारे पास में ये 90 माइनस थीटा, तो कॉस क्या होता है हमारे पास में बी अपॉन एच होता है। अब यहाँ पे देखो ये थीटा है तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसकी लंब हो जाएगी। बी क्या है हमारे पास में, पी है, अभी फिलहाल के लिए बी है अपने पास में पी, यानी कि परपेंडिकुलर ही बी है इस थीटा के लिए, तो बी अपॉन एच हो जाएगा। और पी अपॉन एच हमारे लिए क्या होता है, अभी ये बी अपॉन एच तो इसके लिए है 90 माइनस थीटा के लिए, लेकिन अगर इस थीटा के लिए बात करें अपन तो पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण हमारे पास में साइन थीटा हो जाएगा। देख पा रहे हो ना, लंब अपॉन कर्ण हमारे पास में साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से 6 के 6 अनुपात हैं वो आप निकाल सकते हो। अब मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, साइन थीटा हो गया तो कॉट से पहले 10 ले लेता हूँ मैं, 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा एंड सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इनको मैं साफ कर रहा हूँ। देखो ये सेक कोसेक चारों के चार 6 के 6 फॉर्मूले देख लो, 1 2 3 4 5, एक को कौन सा फॉर्मूला रह गया इसमें, 10 कॉट वाला रह गया है। तो अब यहाँ पे लिख लेना आप कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा टेन थीटा है ना। इन 6 के 6 फॉर्मूलों को आप याद रख लेना एंड लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब मैं हटा रहा हूँ इनको एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है। देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है वो लगभग सबको याद रहता है, नहीं है तो याद मैं बता देता हूँ एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये आया कैसे वो देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है अपने पास में, लंब बटे कर्ण, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। लंब बटे कर्ण बोले तो लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर को अपन एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर 1। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से दोबारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर अपॉन में क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर 1, और ये 1 बराबर 1 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। ये फॉर्मूला आता कैसे, इस तरीके से आता है, ये इसका प्रूफ है। अब बात करते हैं अपन इसी के जैसे 2 फॉर्मूले और हैं उनके बारे में, और इनसे फॉर्मूले अब बनते जाएंगे, देखना आप धीरे धीरे। इसी तरीके से सेम फार्मूला होता है हमारे पास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एंड सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अब देखो यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला इन दोनों में लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर जानते हो तो ए प्लस बी होता है एंड ए माइनस बी होता है, तो यहाँ से देखेंगे अपन तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है 1 है। यहाँ से एक को पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ से 2 बन जाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ जाएगा। एंड इसको रखना चाहें तो ये अपॉन में चला जाएगा। सिमिलरली इसके लिए आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की इससे निकालेंगे अपन तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब देखो यहाँ से एक को पक्षांतरण कर देंगे, इधर इस वाले को पक्षांतरण कर दो एक बार और एक बार इस वाले को पक्षांतरण कर दो, अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले इनसे बन गए, बट ये इसमें त्रिकोणमिति में इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं, आएंगे बट क्वेश्चन करोगे तो आप ये 12th या बीएससी लेवल पे आते हैं एंड आप कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता भी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, ये चीज़ें। अब बात करते हैं अपन, देखो इससे और फॉर्मूले किस तरीके से बनेंगे। अब देख पा रहे होंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, आप फॉर्मूले को लिखते चलना। मेरे क्या है, मैं एक
इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए। मैं एक सिस्टमेटिक नोट्स की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, बट समझ में आ सकता है इतना मैं बता सकता हूँ कि समझ में अच्छे से किस तरीके से आ सकता है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे। नोट्स अपने हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से बना लें, कौन सा फॉर्मूला पहले लिखना है, कौन सा पीछे लिखना है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहें। क्योंकि मैं क्या है, कभी यहाँ लिख देता हूँ, कभी यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं पे भी लिख देता हूँ, बट अपने हिसाब से आप लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें, जो भी अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख रहे हो तो ना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से मैं लेके चल रहा हूँ। हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो देखो। अभी इक्वेशन फर्स्ट से मैं फॉर्मूले बनाऊंगा, 2 या 3 फॉर्मूले बनेंगे मिनिमम से मिनिमम। साइन स्क्वायर ए, अब ए की जगह मैं ले रहा हूँ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। अब देखो एक को इधर पक्षांतर कर देते हैं अपन, इनमें से किसी एक को भी पक्षांतर कर दो। पहले मैं एक को कर रहा हूँ साइन वाले को रख के, कॉस वाले को पक्षांतरण कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया पहला फॉर्मूला, ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे अपन साइन, ये थीटा की वैल्यू साइन थीटा में आगे प्लस माइनस में, अगर इसी तरीके से अगर बात करें अपन तो कॉस थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से एक बार इसको पक्षांतरण कर दिया, एक बार इसको पक्षांतरण कर दिया, तो 2 फॉर्मूले ये बन रहे हैं। यहाँ से एक बार साइन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। अब देखो पहले इस वाले फॉर्मूले से बात करें अपन तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। चलो इसको अभी नहीं, बाद में बताऊंगा इस वाले, ये थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है तो इसको पहले समझना पड़ेगा आपको दूसरे कॉन्सेप्ट को। एंड इन 2 फॉर्मूले को याद रख लेना, ये बने इससे एंड इसी से 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे। वो किस तरीके से बनेंगे, एक को इधर पक्षांतरण कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहले इन फॉर्मूले को देखते रहें। एंड यहाँ से दोबारा से अगर पहला तो ये फॉर्मूला बन गया है एक, एंड यहाँ से इसी से अगर एक बार अपन टेन को फॉर्मूले को पक्षांतरण ना करके अपन सेक को करें तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा करते हैं अपन, टेन स्क्वायर को इधर ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा। 2 फॉर्मूले ये बन गए। देखो पहले से 2 बने ये वाले दोनों, इस दूसरे से 2 बने ये वाले दोनों। अब तीसरे से बनाते हैं अपन 2, तो तीसरे से भी 2 बनेंगे, वो देखते हैं अपन। तीसरे से 2 बनेंगे, वो बनेंगे इस तरीके से, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड इसको स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट में आ जाएगा। एंड ये कोसेक है, ध्यान रखना, कोसेक थीटा बराबर प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में आ जाएगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे अपन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे और इसको रूट में कर देंगे प्लस माइनस रूट में, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। 2 फॉर्मूला ये बन गए, एक तो कोसेक का एक कॉट का। ये चीज़ें समझ में आ गई। ये 3 से अब देख लो, इससे 3 से 2, इन तीनों से के अलावा इससे 2 बन गए, इससे 2 बन गए और इससे 2 बन गए, इनसे 2 बन गए, यानी कि 3 तो ये हैं ही और 6 और बन चुके हैं। एंड अब बात करते हैं अपन और नेक्स्ट फार्मूलों की और किस तरीके से बनेंगे, तो इनको मिटा देता हूँ मैं। अब देखो ऐसा करते हैं अपन, एक बार सारणी बनाते हैं, जो अपनी स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उनको लिखते हैं। एंड उससे अपन क्या करते हैं, ग्राफ खींचेंगे। एंड ग्राफ से अपन 360 तक के जितने भी कोण हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा फिर जो प्लस माइनस वाले 90 हैं, माइनस 90 वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड एंगल्स लिख देता हूँ, साइन कॉस टेन वाले सारे के सारे। एक बार देखो आप यहाँ से देखो, हमारे पास में जो जीरो होता है यहाँ पे दिख रहा है ना, जीरो होता है, नहीं दिख रहा, हाँ, जीरो होता है 30 डिग्री होता है, इसको अपन बोलते हैं π/6। 45 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं अपन π/4। दिख रहा है यहाँ तक क्लियर, ठीक है। 60 डिग्री होता है, इसको अपन बोलते हैं π/3। और यहाँ पर आ जाता है 90 डिग्री, जिसे अपन बोलते हैं π/2। ये हाँ π/2। तो आपको देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 0 पे 0 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है और यहाँ पे 1 होता है। कॉस थीटा की बात करूँ तो यहाँ पे 1 होता है। अब देखो इसको जस्ट उल्टा लिख देना है, यहाँ पे √3/2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। नाउ
साइन के बाद में कॉस आ गया, कॉस के बाद में टेन आ जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है इसका इसमें भाग दे देना है, साइन अपॉन कॉस, यानी कि जीरो में वन का भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन अपॉन रूट थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे रूट थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे वन अपॉन जीरो, यानी कि अपरिभाषित होता है, ये अपरिभाषित अनडिफाइंड। यहाँ तक दिख गया। अब बात करते हैं अपन कॉट थीटा की। कॉट थीटा बराबर होता है, जस्ट इसका उल्टा लिख देना है, तो यहाँ पे ये अपरिभाषित होता है, ये अपरिभाषित हो गया, ये रूट थ्री हो गया, यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे वन अपॉन रूट थ्री हो गया, और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। टेन के बाद में कॉट हो गया, कॉट के बाद में आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा होता है देखो जस्ट इसका उल्टा, जो कॉस होता है कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अब देखो कॉस का उल्टा ऐसे नहीं कि ये साइन थीटा का उल्टा कॉस हो गया एंड कॉस थीटा का उल्टा, जैसे अपन ने ये किया है वो वाला उल्टा नहीं करना। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट, यहाँ के इसके नीचे वन है तो वन अपॉन वन करना है, यहाँ पे टू अपॉन रूट थ्री करना है, इस तरीके से। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, वन सेक हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे आ जाएगा रूट टू, और यहाँ पे आ जाएगा टू, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो अपॉन वन, यानी कि वन अपॉन जीरो, यानी कि दोबारा से क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ पे जीरो अपॉन वन है तो वन अपॉन जीरो दोबारा से क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना अपरिभाषित। एंड कोसेक थीटा दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा क्या, देखो चलो मैं कैमरे को थोड़ा सा, अभी भी, अब तो दिख रहा होगा, हाँ। कोसेक थीटा आप देखो यहाँ पे कोसेक थीटा होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे अपरिभाषित, दोबारा से अपरिभाषित, यानी कि अब इसका उल्टा कर देना है, और यहाँ पे आ जाएगा टू, और यहाँ पे आ जाएगा रूट टू, और यहाँ पे आ जाएगा दो बटे रूट तीन, और यहाँ पे आ जाएगा वन, यानी कि ये वन अपॉन वन, यानी कि दोबारा से वन आ जाएगा। ये 90 तक वाले फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, एंड याद नहीं है तो फटाफट से इनको निकाल लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं मिटा रहा हूँ, सारे के सारे फॉर्मूले देख लो आप, है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं इनके एंगल्स के बारे में, ठीक है, मिटा रहा हूँ फटाफट से। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इनके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में जो साइन का ग्राफ होता है वो किस तरीके से होता है, कॉस का ग्राफ होता है वो किस तरीके से होता है। ये हमारे पास में साइन का ग्राफ होता है इस तरीके से, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे वन हो जाता है, और यहाँ पे माइनस वन हो जाता है ना, और ये हो गया टू पाई, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू। ये हो गया कॉस का साइन का ग्राफ। इसी तरीके से अगर बात करें अपन कॉस के ग्राफ की, कॉस का ग्राफ दिख जाएगा ना यहाँ पे कॉस का ग्राफ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे होता है वन, और ये इस तरीके से चलता है, यानी कि ये वन हो गया, यहाँ पे माइनस वन हो गया, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू हो जाएगा अगेन, और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू नहीं पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई टू के बाद में पाई आएगा, एंड यहाँ पे थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे टू पाई हो जाएगा। ये दोनों ग्राफ दिख रहे होंगे आपको क्लियरली, ये थोड़े से टेढ़े बनाए हैं मैंने, एंड थोड़ा इसको देखो इस तरीके से करोगे तो अभी आपको स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे ना। इनको अब मैं मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन टेन थीटा की। टेन थीटा का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं अपन। टेन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, देखो ये हमारे पास में इस तरीके से, एंड ये इस तरीके से चलता है हमारे पास में टेन का ग्राफ, एंड यहाँ पे दोबारा से चलोगे तो इस तरीके से ये टेन का ग्राफ चलता रहता है। ये हो जाता है अपने पास में, देखो ये अपने पास में जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई टू, एंड ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई टू के बाद में यहाँ पे पाई आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा थ्री पाई बाई टू, और यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट में भी ये चलता रहेगा, नेगेटिव में माइनस थ्री पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा अपने पास में किसका ग्राफ, टेन का ग्राफ। ये हो जाएगा अपने पास में टेन थीटा का ग्राफ। टेन थीटा लिख लेना अच्छे से। अब टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। तो इस वाले ग्राफ को मैं हटा देता हूँ। देखो टेन थीटा का उल्टा होता है जस्ट कॉट थीटा, और कॉट थीटा का ग्राफ इसी के जैसा सिमिलर रहेगा, बट अपने पास में चेंजेस क्या रहेगा वो देखो। ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा में ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, एंड दोबारा से इस तरीके से चलता रहेगा। अब देखो ये हो जाएगा माइनस टू पाई बाई माइनस टू पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई, एंड इस तरीके से यहाँ पे अगर जीरो है तो ये पाई आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर अपन जीरो लेते हैं इस वाले पॉइंट पे अपन जीरो लें, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर ये बाई एक्सिस है तो यहाँ पे ये पाई आ जाएगा, अगेन दोबारा से पाई आएगा, एंड पाई के साथ साथ में इस तरीके से ये चलता रहेगा माइनस पाई से पाई। यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ रहा था, किसमें टेन थीटा में। यहाँ पे ये किसमें है कॉट थीटा में, तो माइनस पाई से पाई आ रहा है ना।
इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एंड इसको अगर लेफ्ट में बढ़ाएं अपन तो यहाँ पे भी देखो ये 0 हो गया, ये 2 पाई हो गए, यहाँ पे -3π/2 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से इसको और बढ़ाएं तो ये इस तरीके से ही बढ़ता रहेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। देखो 2 पाई तक ही बनाना था अपने को, 2 पाई तक, ठीक है, समझने की कोशिश करें, क्योंकि 2 पाई तक अपन इसका जो एंगल है वो निकालेंगे। एंड यहाँ पे ये हो गया पाई, -पाई हो गया। एंड तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे कितना होएगा, π/2 हो जाएगा, ये प्लस में π/2 हो जाएगा। यानी कि देखो ये दो ग्राफ मैंने एक में ही बता दी। ये अगर π/2 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/2 है तो ये 0 हो जाएगा। एंड देखो दोबारा से इसको ढंग से ही देखते हैं अपन। एक तो बोर्ड पर आता नहीं है पूरा ग्राफ। चलो देखो इस तरीके से बना रहा हूँ अभी मैं इसको। ये हमारे पास में इस तरीके से ग्राफ है। देखो अभी यहाँ पे क्लियर आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। बाई एक्सिस के साथ साथ में अपन देखो ये कॉट का ग्राफ है, टेन का नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कॉट थीटा का ग्राफ किस तरीके से होता है, -π/2 से -2 पाई से 2 पाई के बीच में है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है माइनस, यहाँ 3π/2 पे ये 0 हो जाता है, यहाँ पे -π/2 पे 0 हो जाता है, π/2 पे 0 हो जाता है, 3π/2 पे 0 हो जाता है। एंड ये इनफाइनाइट तक, यानी कि अपरिभाषित नहीं है, ये चलता ही रहेगा। कहाँ तक जाएगा अपने को यहाँ पे ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इधर भी ये चलता ही रहेगा बाई एक्सिस पे, यानी कि -π पे अगर बात करें अपन। एंड यानी कि जो भी अपने पास में पाई, एन पाई की बात करें, एन पाई और एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर अपन सेट ऑफ इंटीजर बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर माइनस में भी ले रहे हैं अपन, बट जो अपने पास में क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड जो प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लेते हैं। बट यहाँ पे अपन सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हैं। इंटीजर यानी कि माइनस वाली भी आ जाएंगी एंड प्लस वाली भी आ जाएंगी, दोनों आ रही हैं। तो एन पाई में अपन एन की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। एन बिलोंग्स टू जेड है, जेड यानी कि नेचुरल नंबर माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर -2 ले रहे हैं, -2 पाई, यहाँ पे -3π, -4 पाई, इस तरीके से लेंगे। तो देखो पाई वाली जो वैल्यू होती हैं, पाई के मल्टीप्लाई में जितनी भी वैल्यू आ रही हैं, उन पे क्या है, अपने परिभाषित नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है -2 पाई पे, पाई पे ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट कहाँ तक जाएगा अपने को कोई पता नहीं है। यहाँ पे ये π/2 पे, -π/2 पे 0 हो रहा है, लेकिन -पाई पे ऊपर की तरफ जा रहा है ये, यहाँ पे ये वाला ग्राफ नया वाला। एंड बाई पे ये बात करें, यहाँ पे ये 0 हो जाता है, बाई एक्सिस पे ये 0 है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट कहाँ तक जाएगा ये भी परिभाषित नहीं है। यहाँ पे पाई पे ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे पाई बाई, और यहाँ पे ये 0 पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये पाई पे ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे 2 पाई पे नीचे जा रहा है। इस तरीके से ये ग्राफ होगा कॉट का। एंड इसी तरीके से बात करें अपन कॉट के साथ साथ में सेक और कोसेक का, वो ग्राफ भी देख लेते हैं। यहीं पे अलग से मिटाना ही पड़ेगा इसको। वो भी दोनों अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के ग्राफ होते हैं, जो वो मैं एक बार बना देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। देखो वो ग्राफ किस तरीके से होते हैं, दिख रहा है क्लियर? हाँ, आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो ये ग्राफ भी दिख गया होगा।
ये -2 पाई है और यहाँ पे भी ये -2 पाई है, ये पाई है, ये बाई है, यानी कि यहाँ पे ये बाई एक्सेस है, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आएगा, अप टू सो ऑन चलता रहेगा। देखो यहाँ पे वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है, -2 पाई एंड पाई के बीच में जो वैल्यू होती है नेगेटिव में, ये अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये 1 से अधिक होती है। एंड यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होती। रियल नंबर की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें 0 से -पाई से और 0 के बीच में, यहाँ पे भी ये 2 से अधिक होती है, इधर 2 से नहीं सॉरी 1 से अधिक होती है, इधर की साइड में जाएंगे। इसी तरीके से ऊपर की साइड में यहाँ पे ये 1 है तो ये 1 से अधिक है इसकी वैल्यू, और यहाँ पे -1 से अधिक है वैल्यू, यानी कि -1 से इधर की साइड में जाएगी, नीचे की साइड में तो -1 से अधिक, यानी कि बोले तो -2 -3 इस तरीके से अप टू सो ऑन चलती रहेगी। एंड इसी तरीके से सेम इसका उल्टा ग्राफ हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये -2 पाई एंड इस यानी कि ये वाली वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं है। और ये ग्राफ किसका है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक का। ये ग्राफ है सेक का, एंड सेक के ग्राफ के अपोजिट जो आ जाएगा कोसेक का। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इनका ध्यान रखना। अब जो कोसेक में होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई 3 पाई ये जो चेंजेज हैं वो इस तरीके से होंगे। ये देखो इस ग्राफ को बोल देंगे अपन किसका ग्राफ, कोसेक का, कोसेक का नहीं सॉरी सेक का, हाँ ये कोसेक का ही है, सॉरी कोसेक का ही ग्राफ है, ये कोसेक थीटा का ग्राफ है। अपन सेक के ग्राफ की बात करेंगे तो सेक में क्या है, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, है ना। ये जो भी मैंने बताया करेक्शन कर लेना, अगर कोसेक बताया हो, सेक बताया हो, कोसेक बताया हो तो ठीक है, अगर सेक बताया हो तो ये कोसेक का ग्राफ है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे -2 पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, कोसेक का ग्राफ है। एंड सेक के ग्राफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बाकी ये ग्राफ वही रहेगा सेम का सेम। यहाँ पे अगर बात करें तो ये 2 पाई है, यहाँ पे ये -3 पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पे -पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पे पाई/2 हो जाएगा, एंड ये एक्स एक्सिस आ जाएगा बीच में। यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक्स एक्सिस आ जाएगा बीच में, यहाँ पे आएगा, और ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा, एंड दोबारा से ये आएगा तो ये 3 पाई/2 आएगा। ये वाली वैल्यू है वो 3 पाई/2 आएगी, दिख रही है ना, ये वाली जो वैल्यू है वो 3 पाई/2 आएगी, एंड अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा, अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा। तो ये वाली वैल्यू दोबारा से क्या आ जाएगी अपने पास में, यहाँ पे x, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2 पाई, यानी कि यहाँ पे 2 पाई तो यहीं पे आ जाएगा, बट ये 2 पाई से अधिक वाली वैल्यू है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा बीच में ही अपने पास में, तो यहाँ पे -3 पाई/2, यहाँ पे पाई/2। और उसमें क्या था, ये अब ये ग्राफ किसका है, सेक का है। अब ये ग्राफ सेक का है, ध्यान रखना। पहले ग्राफ कोसेक का था, कोसेक के ग्राफ में क्या था, -2 पाई था, पाई था, 0 था, ये इसको बाई एक्सेस किया था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे पाई था और यहाँ पे 2 पाई था। बट इसमें क्या है, एक मतलब जो पाई/2 है वो आधा घट गया है, इधर की साइड में घट गया है, इधर की साइड में जुट गया है, या अपन ये से बोल सकते हैं कि आधे का अंतर हो गया, मतलब आधा पाई/2 है उसका अंतर हो गया। और ये ग्राफ किसका है, सेक का है, ये ग्राफ है अपने पास में सेक का। अब यहाँ पे -3 पाई/2 आ गया है, यहाँ पे 2 पाई था पहले, बट यहाँ पे अपने पास में ग्राफ अब यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे आ चुका है, एंड -पाई/2 यहाँ पे पाई/2 और यहाँ पे 3 पाई/2 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। 6 ग्राफ आपको बता दिए हैं, ध्यान रखना 6 ग्राफ। अब देखते हैं अपन इनके थीटा के एंगल्स की बात करते हैं, तो वो किस तरीके से अपन डिफाइन कर पाते हैं, देखते हैं। ग्राफ समझ में आ गया ना, 6 के 6 को ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखो सारे ग्राफ, ये हो जाएगा अपने पास में साइन का ग्राफ, एंड ये हो जाएगा अपने पास में कोसेक का ग्राफ, ये हो जाएगा अपने पास में इस तरीके से जो ग्राफ आ जाता है वो tan का ग्राफ आ जाएगा, एंड इस तरीके से tan का ग्राफ है ना। और अगर tan के ग्राफ में इस तरीके से हो तो वो कॉट का ग्राफ है, ये कॉट का ग्राफ है, इस तरीके से चलता रहेगा कॉट का ग्राफ। कॉट के साथ साथ में सेक के ग्राफ की बात करें तो देखो सेक का ग्राफ भी इस तरीके से ही है, एंड यहाँ पे सेक का ग्राफ इस तरीके से है, इसी तरीके से कोसेक का ग्राफ है। बट सेक के ग्राफ में क्या है अपने पास में, यहाँ पे है 2 पाई और यहाँ पे है -3 पाई/2, लेकिन कोसेक के ग्राफ में क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 पाई हो जाती है, यहाँ पे 2 पाई हो जाती है, और यहाँ पे पाई हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव पाई हो जाता है, यहाँ पे 2 पाई हो जाता है दोबारा से। ये जो ग्राफ ऊपर होता है ये नीचे होता है, ये वाली चीज़ें है ना, ध्यान रखना। 6 के 6 ग्राफ बता दिए मैंने एक बार ब्रीफ में। एंड अब बात करते हैं अपन, देखो इनके जो थीटा होते हैं उनको किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। और देखो मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं इनके नोट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा सकता, बट अगर बात करें तो आप समझ सकते हो, बस मैं ये समझा सकता हूँ, बेटर से बेटर जितना हो सकता है उतना कोशिश करता हूँ समझाने की। बट लिखता तो मैं रफ की तरह ही हूँ, एक तरह से समझाता हूँ तब भी, और वैसे भी रफ की तरह ही लिखता हूँ। तो आप कोशिश करें जितना हो सके उतना अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि
कोई भी कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी लिख देता हूँ, अगर आप बीच में कहीं पे भी इधर उधर नज़र लगाते हो तो बीच में स्किप कर दो तो भी आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। ये आप समझ सकते हो बट थोड़ा कम आएगा। मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ मेरे को खुद को दोबारा अगर देखूँ तो मैं खुद भी ना समझ पाऊँ। ऐसे इस तरीके से थोड़ा तो कंसंट्रेट होकर पढ़ें, समझें, इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा, है ना। तो अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में थीटा और माइनस थीटा के बारे में। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, ASTC रूल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो भी वो ASTC रूल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिख रहा है यहाँ तक ASTC रूल। ASTC रूल क्या होता है वो देखते हैं अपन। देखो ये 4 चतुर्थांश होते हैं, दिख रहा है ना, क्लियर। 4 चतुर्थांश हैं, ये S होता है, ये S होता है, ये T होता है और ये C होता है। इसका मतलब होता है इसमें जो साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो सारे के सारे वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव इसमें ओनली फॉर साइन पॉजिटिव होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक पॉजिटिव होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोसेक पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, टेन पॉजिटिव। टी का मतलब टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा होता है कॉट पॉजिटिव। ये दो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, ASTC रूल का मतलब यही है, सीधे सीधे ASTC। नाउ ये होता है अपने पास में π/2 जिसे अपन 90 डिग्री भी बोलते हैं। ये होता है अपने पास में 0 या 360 बोल देते हैं जिसको अपन 2π भी बोलते हैं। ये होता है अपने पास में 3π/2 जिसे अपन 270 भी बोलते हैं। एंड ये होता है अपने पास में क्या, पाई, जिसे अपन 180 भी बोलते हैं। अब देखो इस पे आधारित अपने पास में जो मैक्सिमम फार्मूले हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं कैमरे को एक बार अच्छे से सेट कर लेता हूँ। नाउ देखो ASTC फार्मूले में यही है कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे बोले तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, सेक, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें होते हैं ओनली फॉर 2 पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। दोबारा से बता रहा हूँ, टेन और कॉट, कॉस और सेक, ये जितनी भी वैल्यू है ASTC रूल को ध्यान रखें। एंड इसके अलावा आपके पास में कोई भी मेथड है तो वो आप ASTC के अलावा जो भी मेथड है आप उससे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन, देखो ये वाली जो लाइन है इसको हटा रहा हूँ मैं, ASTC वाले को। ASTC फार्मूला बस इतना सही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं अपन π/2 एंड 3π/2। ये वाली जो लाइन है इसको अपन ध्यान से देखें। ये वाली लाइन, इस पर अगर अपन कोई भी जो थीटा की वैल्यू लेते हैं, अपन कोई भी वैल्यू लेते हैं, π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा, यानी कि इस वाली लाइन पे जो एंगल होता है वो चेंज होता है। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। नाउ इसको अपन मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर किस में चेंज होता है, कोस में, और कॉस थीटा किस में चेंज होता है, साइन में। टेन थीटा बराबर किस में चेंज होता है, कॉट में, और कॉट थीटा बराबर किस में होता है, टेन थीटा में। सेक थीटा बराबर किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा सेक थीटा में। ये 6 के 6 रेशो हैं, ध्यान रखना। इस वाली लाइन पे चेंज होते हैं ओनली फॉर इस वाली लाइन पे। अगर π/2 प्लस थीटा आ रहा है, π/2 प्लस या 90 प्लस थीटा आ रहा है तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंड माइनस थीटा आ रहा है तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 270 प्लस थीटा आ रहा है तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 270 माइनस थीटा आ रहा है इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंड जो थीटा की वैल्यू किसी के भी साथ में आ रही है, साइन के साथ में आ रही है, कॉस में हो जाएगा चेंज, कॉस के साथ में आ रही है, साइन में चेंज हो जाएगा। टेन के साथ में अगर इस वाली लाइन पे कुछ भी वैल्यू आ रही है तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट के साथ में आ रही है टेन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, सेक 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है अपने पास में, सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, और सेक किसमें, कोसेक में चेंज हो जाएगा, यानी कि कोसेक नेगेटिव में आ जाएगा। एंड थीटा की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, 90 प्लस थीटा है तो कोसेक में चेंज हो जाएगी, और कोसेक इस वाले क्वाड्रेंट में। वैसे तो अपन ये कोसेक भी नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव होता है, बट अपन जो इसमें क्वाड्रेंट में देखते हैं वो इससे पहले वाला चीज़ देखते हैं, यानी कि चेंज होने से पहले वाली चीज़ देखते हैं। अगर मान लो साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा तो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक, कॉस में 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। बट इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इस चीज़ को देखना है, साइन पॉजिटिव होता है, चेंज होने से पहले क्या था, साइन, तो इसमें जो होगा वो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जिसे अपन बोलते हैं आड़ी लाइन बोल सकते हैं, या हॉरिजेंटल जैसे बोल सकते हैं अपन, हॉरिजेंटली बोलते हैं ना, इंग्लिश में देख लेना आप अपने हिसाब से। इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन पे अगर अपन 180 प्लस थीटा करें, माइनस इसमें प्लस थीटा करें, माइनस थीटा करें, और इस पर प्लस थीटा करें, माइनस थीटा करें, तो इस पर कुछ भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज़ का। प्लस और माइनस का अंतर आएगा बस, बाकी साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में, टेन कॉट में, वो टेन टेन में रहता है, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक कोसेक, सेक कॉस सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, यानी कि कोई भी एंगल चेंज नहीं रहता है, एज इट इज़ रहते हैं। एक तो इस वाली लाइन का ध्यान रखना, ये पूरी लाइन, इस पर थीटा चेंज हो जाता है, इस पर थीटा कभी चेंज नहीं होता है, ये वाली चीज़।
बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ इनके फॉर्मूले की, किस तरीके से चेंज होते हैं, किस तरीके से नहीं होते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से, माइनस थीटा से स्टार्ट करते हैं। देखो ये यहाँ पे 180 है यानी कि पाई है, और यहाँ पे 3π/2 है यानी कि 270 ना। यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या सारी चीज़ें। चलो मैं इधर वाली साइड में यूज़ कर लेता हूँ, इधर कैमरे को ले जाता हूँ, जूम कर लेता हूँ। तो देखो अब बात कर रहे हैं अपन साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। 6 के 6 फॉर्मूले हैं, 6 को ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पे जो थीटा आ रहा है, अगर अपन इसको साइन माइनस थीटा को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? सारे के सारे में 0 माइनस थीटा भी कर सकते हैं, बट इस चीज़ को ध्यान रखना आप, माइनस थीटा में ओनली फॉर जो ये वाला है कॉस वाला, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक वाला। यानी कि ये ध्यान रखो माइनस थीटा है और ये यहाँ पे इधर इस तरीके से है। देखो ये कॉस है, कॉस माइनस थीटा, ये यहाँ से कुछ भी खाएगा क्या ये इधर से निकलने देगा क्या? इधर से बंद है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ से इसने कुछ भी खाया पिया, इधर से ये निकलने नहीं देगा क्योंकि इधर से इसका रास्ता बंद है, यानी कि ये माइनस बाहर नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा माइनस थीटा में। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक माइनस थीटा भी क्या आ जाएगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं हमेशा के लिए। ये तो हो गया आपकी ट्रिक वाली बात। अब बात करते हैं अपन कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे बात करें तो इसको अपन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन 0 माइनस थीटा। अब देखो इस वाली लाइन पे कभी चेंज नहीं होगा, अभी बताया था 0 माइनस थीटा इसमें आ जाएगा, एंड इसमें क्या हो जाएगा अपने पास में, इसमें अगर ASTC रूल देखें तो ASTC से बताया था, ASTC, सी का मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यानी कि ना तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा, वो ओनली फॉर कॉस पॉजिटिव रहेगा और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी वैल्यू हो जाएंगी वो किस में हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। और एंगल हमारे पास में साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। तो अब यहाँ पे अगर फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे ASTC रूल से यहाँ पे सी होता है, और सी का मतलब होता है कॉस थीटा, एंड कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो ये पॉजिटिव रहेगा हमारे पास में कॉस थीटा, एंड कॉस के साथ साथ में सेक थीटा वाला पॉजिटिव रहेगा, सेक थीटा पॉजिटिव। बाकी ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव में क्या आ जाएगा टेन थीटा, ये टेन थीटा के साथ में कॉट थीटा आ जाएगा, एंड ये कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा। नाउ ये 6 के 6 फॉर्मूले याद हो गए होंगे आपको, बता दिया है, ट्रिक वाला भी बता दिया ट्रिक। बाकी बेसिक चीज़ें हैं वो है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, ऐसे ट्रिक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारे पास में त्रिकोणमिति। ऐसे ट्रिक लगाओगे तो आप कहीं पे भी नहीं लगा पाओगे और हर जगह फेल हो जाओगे। वो मैंने वैसे ही बता दिया था, अगर आपको याद नहीं हो इस वजह से, ध्यान रखने की वजह से। अब बात करते हैं अपन 90 प्लस थीटा की और 90 माइनस थीटा की। ये तो हो गया माइनस थीटा जिसको अपन समझ लिया है। अब प्लस 90 और माइनस 90 दोनों को एक साथ में देखते हैं, एंड एक साथ में देखने के साथ साथ में 180 वाले को भी प्लस माइनस एक साथ में देखेंगे। एंड अब देखो इसको मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और इस वाले फॉर्मूले को इसको हटा ही देता हूँ मैं। इसको कहाँ पे लिखना है मेरे को, ASTC वाली रूल को। देखो वैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना, मैं थोड़ा सा आपके लिए बना रहा हूँ, ध्यान रखना। ASTC इस वाली चीज़ को, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये 2π हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा π/2, यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 3π/2। इस चीज़ का आप ध्यान रखना थोड़ा सा। आप जूम करना चाहो जूम कर लो, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हो। अब बात करते हैं अपन 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। ना हमारे पास में देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस दिख रहा है ना 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये दोबारा से मिटाना पड़ेगा मेरे को, कॉट के साथ साथ में सेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि समझाने के लिए ज़रूरी है ग्राफ। और यहाँ पर आ जाएगा कोसेक, आपको दिख भी नहीं रहा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो ये ग्राफ दोबारा से हटाना ही पड़ेगा मेरे को,
ग्राफ के साथ साथ में बनाते चलेंगे अपन। दिख रहा है, ये आ जाएगा π/2, जिसको अपन 90 बोलते हैं। ये आ जाएगा 0 या 2π बराबर 360 भी जिसे बोल सकते हैं अपन। दिख रहा है, 0 या 360 बोल सकते हैं। ये आ जाएगा अपने पास में पाई, जिसे अपन 180 भी बोल सकते हैं। और ये आ जाएगा 3π/2 जिसको अपन 270 भी बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा दोनों को साथ में करा सकता हूँ, बट इतनी जगह स्पेस आपको दिख भी नहीं पाएगा, इसलिए मैं एक एक को ही कराता चल रहा हूँ। आप लिखते चलना साथ साथ में, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो और समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ध्यान रखना। बट हाँ, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा की बात करें, साइन 90 माइनस थीटा, 90 ये वाली लाइन है, मैंने बताया था इस वाली लाइन पे सारे एंगल चेंज हो जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये 90 है और ये माइनस इधर आएगा, माइनस थीटा हो रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट एंगल में आएगा और इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ध्यान रखना पॉजिटिव। अब कुछ भी आए साइन तो चेंज हो जाएगा कॉस में। अब देखो ये इस वाली लाइन पे है, बताया था कि इस वाली लाइन पे सारे एंगल चेंज हो जाते हैं, तो साइन किस में हो जाएगा, कॉस में। कॉस और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन कॉस में पॉजिटिव रहेगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, एंड सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। और ये सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब बात करते हैं अपन माइनस की जगह प्लस थीटा की। ये तो हो गया माइनस थीटा। अब बात करते हैं अपन प्लस थीटा, तो यहाँ पे अपन प्लस थीटा कर देते हैं, सब में प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस थीटा और यहाँ पे भी प्लस थीटा। अब बात करते हैं अपन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा इधर आ जाएगा, एंड 90 प्लस थीटा में बताया था कि है तो यही लाइन है ना अपने पास में, है तो यही लाइन 90 है, प्लस हो माइनस हो अपने पास में लाइन तो यही है। अब इस पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात करें इस वाले क्वाड्रेंट में ओनली फॉर साइन पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक पॉजिटिव रहता है। तो इसमें दो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ओनली फॉर ये वाली चीज़ पॉजिटिव रहेगी, ये वाली पॉजिटिव और ये वाली पॉजिटिव, तो इन दोनों को पॉजिटिव रखना है। और ये चेंज किस में हो जाएंगे, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा, बट टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव थीटा में रहेगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा, एंड सेक है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। ये बात समझ में आ गई। इसमें कॉस पॉजिटिव रहेगा, यानी कि जो थीटा 90 प्लस थीटा है, तो ये 90, इसमें देखना क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक दोनों को पॉजिटिव रखना है। देखो ये पॉजिटिव रख दिया और ये पॉजिटिव रख दिया अपन ने, यानी कि ये पॉजिटिव, बाकी के ये चार हैं, 6 में से 4 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं। अब बात करते हैं अपन 180 वाले की, ये समझ में आ गए दोनों, यानी कि 6 ये हो गए, 6 इससे पहले और 6 इससे पहले जो यहाँ पे कराए थे माइनस थीटा वाले। अब बात करते हैं अपन 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा वाले की, तो इसको मिटा देता हूँ। देखो आप 180 प्लस थीटा साइन, 180 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं पहले, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट दिख रहा है, हाँ 180 माइनस थीटा, कॉट के साथ साथ में सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक दिख रहा है यहाँ तक, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब बात करते हैं देखो 180 वाली लाइन पे। इस वाली लाइन पे मैंने बताया था कि एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, तो एंगल तो हमारे पास में साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा, है ना। और जो भी है वही रहेगा अपने पास में, टेन और यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा, थीटा तो वही चलता रहेगा अपने पास में, एंड सेक थीटा। बात करेंगे अपन पॉजिटिव और नेगेटिव, ओनली फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, और ये आ जाएगा कोसेक थीटा। अब बात करते हैं 180 माइनस थीटा, तो 180 यहाँ पे होता है, 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ओनली फॉर साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा होता है कोसेक पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव ये रहा इधर, कोसेक पॉजिटिव ये रहा नीचे वाला, तो ये दोनों को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको नेगेटिव कर देना है, साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव रह जाएगा, ये पॉजिटिव रह जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 4 नेगेटिव बाकी 2 पॉजिटिव। क्योंकि 180 वाली लाइन पे अपने पास में थीटा तो वही रहता है, चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। बट बात करें इसकी तो ये नेगेटिव रहेगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर
बात करें तो यहाँ पे ओनली फॉर साइन पॉजिटिव रहता है और कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो साइन पॉजिटिव कर दिया और कोसेक पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपने पास में नेगेटिव आ जाएंगी। अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा की, 180 प्लस थीटा की, तो थीटा तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन साइन में, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, ओनली फॉर क्या चेंज रहेगा अपने पास में, इसमें क्या रहता है, टेन पॉजिटिव रहता है एक तो, और टेन के साथ साथ में कोट पॉजिटिव रहता है, यानी कि एक तो ये पॉजिटिव रहेगा और एक ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रह जाएंगे। तो ये टेन थीटा हो जाएगा, थीटा तो चेंज हो जाएगा ही, होएगा ही नहीं अपने पास में, ये कोट थीटा हो जाएगा, एंड ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और ये कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, एंड ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव कैसे आए, क्योंकि ये 180 प्लस थीटा करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। और ये इस पे लाइन पे, इस वाली लाइन पे चेंज तो होता नहीं है, 180 प्लस थीटा करो माइनस थीटा करो, अपने पास में जो थीटा वो रेशो हैं वो वही रहेंगे, साइन वाला साइन में रहेगा, कॉस वाला कॉस में, टेन वाला टेन में, कोट वाला कोट में। अब बात करते हैं अपन 270 वाले की, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा वाले की बात करते हैं अपन, तो देखते हैं इनको भी। ठीक है, तो देखो, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसके कम से कम 2 पार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, अच्छे से समझाने के लिए 3 भी बना सकते हैं। तो बात करते हैं अपन 270 प्लस थीटा और माइनस थीटा की। देखो दिख रहा है ना क्लियर, साइन 270 प्लस थीटा, प्लस नहीं माइनस आएगा पहले, माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। देखो 270 कहाँ होता है, मैंने बताया था 270 होगा इस वाली लाइन पे, यही होता है 270, और इस वाली लाइन पे क्या है, चेंज हो जाते हैं, रेशो जो चेंज हो जाते हैं, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, और टेन कॉट में चेंज हो जाएगा अपने पास में, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा अपने पास में, और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा अपने पास में, कोसेक थीटा में, और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो अपने पास में 270 माइनस थीटा आ रहा है। अब 270 माइनस थीटा इसका मतलब इधर आएगा, और इधर क्या है, टेन पॉजिटिव रहता है, यानी कि ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, बाकी ये सारे नेगेटिव आ जाएंगे, चारों के चारों वैल्यू, है ना। अब बात करते हैं अपन 270 प्लस थीटा की, प्लस थीटा की बात करें अपन, तो प्लस थीटा यानी कि इस वाले एंगल इसमें आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाता है, कॉस पॉजिटिव रहता है, कॉस के साथ साथ में सेक पॉजिटिव रहेगा, तो हमारे पास में जो कॉस और सेक है वो वाली पॉजिटिव रहेंगे, और वो देखना कहाँ है, इधर की साइड में देखना है, तो कॉस पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा ये, और सेक पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा ये, बाकी सारे नेगेटिव आ जाएंगे अपने पास में, ये नेगेटिव आ जाएगा साइन, एंड ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव आ जाएगा, अपने देखना कहाँ है, यहाँ पे देखने होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। 270 वाले समझ में आ गए। अब बात करते हैं अपन 360 वाले की, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। देखो 360 माइनस थीटा, 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 एंड 360 माइनस थीटा। ये वाली लाइन आ गई अपने पास में, इसमें क्या है, रेशो चेंज नहीं होते, वही के वही रहते हैं, साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, तो साइन साइन में ही आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा कॉस, टेन में आ जाएगा टेन थीटा, कॉट में आ जाएगा कॉट थीटा, सेक में आ जाएगा सेक थीटा, और लास्ट वाला कोसेक थीटा। अब बात करते हैं इस वाले में 370 यानी कि 360 माइनस थीटा, और इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो अपने पास में देखना क्या है, कॉस पॉजिटिव यानी कि ये देखना है पॉजिटिव, और सेक पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। आगे समझ में, ये सारे नेगेटिव हो गए। अब बात करते हैं 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा करोगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एंड इस वाले क्वाड्रेंट में दोबारा से अपने पास में क्या आ जाएगा, सारे की सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी, एंड 360 प्लस थीटा है, तो 360 पे कोई एंगल चेंज नहीं होता, यानी कि साइन साइन में रहेगा, रेशो कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में चेंज नहीं होगा। तो अपने पास में 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा अगेन दोबारा से, एंड इसके साथ साथ में अपन क्या करेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव कर देंगे। तो अब अपन क्या करें बताओ,
नेक्स्ट वीडियो ही बनानी पड़ेगी मेरे को। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड इसके साथ साथ में अपन बात करेंगे फॉर्मूले पे। इसके साथ ही अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो फार्मूले बनाना सीखेंगे अपन। अभी तो क्या है 2-4 फार्मूले ही बनाए थे बेसिक वाले, जो लगभग तुम्हारे को भी आते होंगे। एंड इस जो कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता था ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, वो मैंने क्लियर कर दिया है इसको। 360 प्लस माइनस थीटा वाली चीज़ें है ना। एंड तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कर दो, बाकी ऐसे जोर ज़बरदस्ती अपन करते नहीं हैं।